ओम शांति। 19/5 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनता है, सबकी सदगति होती है। श्रीमत मतलब शिव बाबा की मत, उसकी जरूरत है। और दूसरा कौड़ी जैसा मतलब विकारों से भरपूर हो गया है। हीरे जैसे का मतलब है गुणवान धारणा मूर्त बनना है। प्रश्न है, सर्वशक्तिवान बाबा में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है? जवाब, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप में है, मनुष्यों में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय यह रावण मर नहीं सकता है। बाबा जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ओम शांति। मेन पॉइंट्स है, अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का ही तो राज्य है, रावण संप्रदाय। इसलिए रावण को मारते हैं, परंतु वह मरता नहीं है। एक राम में ही शक्ति है जो रावण को मार सकते हैं। अब बाबा कहते, बच्चे मैं आया ही हूँ, मेरे को कहा ही जाता है नॉलेजफुल ब्लिसफुल, तभी तो भक्त मुझे पुकारते हैं ना। अब बाबा कहते, बच्चे भक्ति करने के बाद वो सोचते भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू हुई, कब भगवान मिलेगा, कुछ पता नहीं है। अब तुम बच्चे यहाँ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। ब्राह्मणों की चोटी सबसे ऊंच गाई जाती है। अब ब्राह्मणों को बाबा कहते, मुझे याद करो, माया रावण ने तुम्हारी क्या गति दुर्दशा कर दी। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनना है। भारतवासी आपे ही पूजे, आपे ही पुजारी बनते हैं। सतयुग में पूज्य थे। बाबा कहते, मैं एवर पूज्य हूँ। अभी तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने के लिए। अब बाबा कहते, बच्चे ये ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन है, यहाँ मेला लगता है। अब मैं कहता हूँ, देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ, मुझ एक को याद करते जाओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। रोज अपनी क्लास में पूछो, शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। शिव बाबा कहते, मेरी मत पर चलेंगे, मेरी मत तो श्रेष्ठ मत श्रीमत है। बाबा कहते, देखो मैं मोस्ट बिलव्ड बाबा, मुझे प्यार से याद करो। जैसे इनके साथ हम भोजन पर बैठते हैं, इस याद से बहुत ताकत आएगी, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भोजन करते भी बाबा को याद करना, बाबा ने ये हाईलाइट कराया है। मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, मोस्ट बिलव्ड बाबा के साथ में भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है। एक की श्रीमत पर चलना है। बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका संन्यास करना है। वरदान है, देह के संबंध और पदार्थ के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। देह मतलब शरीर, देह के संबंधी मतलब हमारे रिश्तेदार, और देह के प्रति यूज होने वाले जो भी पदार्थ हैं, उन सब के बंधनों से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया, पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त, न देह का बंधन, न देह के संबंध का, न देह के पदार्थ का। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले को ही जीवन मुक्त फरिश्ता कहा जाता है। स्लोगन है, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। और आज का स्वमान रहेगा, मैं जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ। प्रश्न है, जीवन मुक्त फरिश्ता किसे कहेंगे? दूसरा प्रश्न है, रूहानी स्नेह की संपत्ति किस संपत्ति से मूल्यवान है?
तीसरा प्रश्न है हमारी दुर्दशा किसने की। चौथा प्रश्न है बाबा को क्या क्या कहा जाता है। और पांचवा प्रश्न है सर्वशक्तिवान बाबा में कौन सी शक्ति है।